अपनी दो मजदूरों से आयुष ने निर्वाई। पहले ने 2/15 भागी निरा पाई। निराई 5/18 भाग की दूसरे ने की। बताओ दूसरे ने पहले से कितनी बढ़त पाई। अब हम जो पूछते जाएं वो बताते जाओ और सवाल अपने आप हल होता चला जाएगा। बताइए मक्का को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेज। मजदूर को क्या कहते हैं? लेबर। और निर्वाही को क्या कहते हैं? बीडिंग। और आयुष नाम का कोई किसान है, कृषक है, फार्मर है, ठीक है। तो आयुष ने 2 लेबर से अपनी मेज की बीडिंग करवाई। ओके, पहली लाइन का ये मतलब हो गया। और दूसरी लाइन, पहले ने 2/15 भाग ही निरा पाई। उनमें से एक मजदूर ने खेत का कुल 2/15 भाग ही निरा पाया। तो बताइए 2/15 को क्या कहते हैं? 2/15। 2/15 पार्ट मक्का का पहली लेबर ने, एक लेबर ने निरा दिया। तो हम लिख देते हैं, पहली लेबर का निराया हुआ पार्ट लिख दिया हमने 2/15। ये पहली लेबर ने निरा दिया, ठीक है। निराई 5/18 भाग की दूसरे ने की। और जो दूसरा लेबर का आदमी था उसने 5/18 भाग मक्का निरा दी। तो 5/18 कितना होता है? 5/18। ये दूसरे ने निरा दी। दोनों का हमने लिख लिया। अब कैसे पता लगेगा? अब इसमें ये तो दिया ही हुआ है, बताओ दूसरे ने पहले से कितनी बढ़त पाई। इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि दूसरे ने ज्यादा निराई की है। और क्लियर ना हो तो आप क्लियर कर सकते हो, एक डिनोमिनेटर की दूसरे न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और एक डिनोमिनेटर की दूसरे न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका न्यूमेरेटर ज्यादा हो वही ज्यादा होता है। तो 18 2 जा 36 और 15 5 जा तो 75 न्यूमेरेटर ज्यादा है। इसका मतलब दूसरे ने ज्यादा पार्ट की बीडिंग की है। कितनी ज्यादा की है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरे में से पहले को। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम क्यों लेंगे? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए।
हमें ये डेनोमिनेटर सेम बिना फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होता। ना हम प्लस कर सकते हैं ना हम माइनस कर सकते हैं। फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम होगा तभी हम फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। जो एलसीएम होता है वही दोनों फ्रैक्शंस का सेम डेनोमिनेटर होता है। बैठ जाओ। तो एलसीएम कैसे लें? 15 लिख लेंगे और 18 लिख लेंगे। बताइए कैसे करें? 2 15 तो आएगा नहीं 2 की टेबल में, ऑड नंबर है तो ऐसे ही लिख लिया। 2 9 जा 80, ये हो गया। नेक्स्ट, कितने से डिवाइड करें इनको? 3 से। बोलो कैसे होगा? 3 4 जा 15, 3 3 जा 9। सिट डाउन। नेक्स्ट, 3 से डिवाइड कर दें। 5 तो होगा नहीं, 1। नेक्स्ट, 5 1 1। बताओ कितना होगा एलसीएम? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 5 जा। इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तभी एलसीएम मिल जाता है। अब 90 मिल गया, यानी दोनों फ्रैक्शन का सेम डेनोमिनेटर 90 है। तो हम लिख लेते हैं दोनों का सेम फ्रैक्शन, सेम डेनोमिनेटर। समझ रहे हैं बच्चे? अच्छा, आप 15 को डिवाइड कर, 15 से डिवाइड करो 90 को, कितना आएगा? जोर से बोलो। 5 जा 15, 5 जा 75 होता है। 6 जा तो इसका भी 6 जा कर दो। 2 6 जा 12। समझ गए? नेक्स्ट, ऐसे ही 18 से डिवाइड करो 90 को, कितना आएगा? 18 5 जा, तो 5 का भी 5 जा कर दो। 5 5 जा। अब बहुत आसान हो गया। अब दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो गया तो बड़े वाले में से छोटा वाला पार्ट घटा देंगे, तभी हमें पता लग जाएगा कि दूसरी लेबर ने कितनी ज्यादा बीडिंग की। अब दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो दोनों का डेनोमिनेटर 90 हो गया। ओके, बताइए कैसे करें? -12 कितना? 13/90 पार्ट मक्का का ज्यादा निराया दूसरी लेबर ने पहली लेबर से। समझ गए? अच्छा, अब एक बार रीडिंग कर दो। मक्का अपनी 2 मजदूरों तो बताओ दूसरे ने पहले से कितनी बढ़त पाई? कितनी ज्यादा निराई दूसरे ने पहले से? अरे 13/90। तो अब भी इतनी देर? चलो ठीक, समझ गए?